हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज हम चैप्टर 14 स्टैटिक्स की एक्सरसाइज 14.1 मतलब कि इस वीडियो में मैं अभी फ़िलहाल जो क्वेश्चन लिख रहा है मीन निकालना सिखाऊंगी। और मीन के मैंने आपको 3 मेथड बताए थे। एक डायरेक्ट मेथड था, एक अज्यूम्ड मीन मेथड था दूसरा, और तीसरा जो था वो आपका था स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो 3 मेथड मैंने आपको बताए थे। एक ही क्वेश्चन को मैं तीनों मेथडों से करके दिखाऊंगी और इसका मतलब क्या जाता है कि तीनों मेथडों से आंसर सेम आना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली कभी कभी वैल्यू पॉइंट के बाद चेंज हो जाती है, लेकिन पॉइंट से पहले तीनों बराबर आनी चाहिए। भले ही तुम अज्यूम्ड मीन से निकालिए, डायरेक्ट से निकालिए या फिर स्टेप डेविएशन से निकालिए, तीनों से आंसर क्या आएगा? सिमिलर आएगा। आगे बात समझ में? मैं एक ही क्वेश्चन को 3 मेथडों से कराने वाली हूँ। ठीक, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसकी बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वीडियोस के वो आपको आसानी से मिल सकें, और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन में देखो क्या है, मीन निकालना है। स्टैटिक्स में बस 3 ही चीज़ निकालनी पढ़ना है हमको, मीन, मीडियन, मोड। मीन के 3 मेथड हैं और मोड का एक ही है और मीडियन का भी एक है। ठीक, अब देखो इसमें मतलब थोड़ा थ्योरी सी लिख रही थी, वो मैंने नहीं लिखी है। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। देखो नंबर ऑफ प्लांट्स का CI दे रखा है क्लास इंटरवल की 0 to 2 प्लांट्स जो हैं, मतलब 0 से लेके 2 प्लांट किसी एक घर में हो सकते हैं, 2 से 4 के बीच में 2 घरों में हो सकते हैं, 4 से 6 के बीच में प्लांट एक घर में हो सकते हैं। जैसे कि मैंने तुमको कल बताया था कि 0 से 10 के बीच में नंबर 2 बच्चों के हो सकते हैं, 10 से 20 के बीच में नंबर 4 बच्चों के हो सकते हैं। कल मैंने इंट्रो जब समझाया था तुमको स्टैटिस्टिक्स का, वहाँ मैंने एग्जाम्पल लेके बताया था तुमको कि 80 मार्क्स में से आप अपनी क्लास का एक हिस्टोग्राम बना रहे हो तो उस तरीके से वहाँ क्लास इंटरवल लेते हो। तो सिमिलरली यहाँ आपको नंबर ऑफ प्लांट्स का क्लास इंटरवल दिया है अप टू 14। ठीक, अब उसके बाद नंबर ऑफ हाउसेज दिए हैं जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे 1 2 1 5 6 2 3, इस तरीके से। आगे बात सभी को समझ में? ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो मेथड है डायरेक्ट मेथड से बताऊंगी। उसके लिए देखो डायरेक्ट मेथड के लिए क्या क्या चाहिए, आपको क्लास इंटरवल गिवन है और आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। नेक्स्ट आपको चाहिए CM। CM का मतलब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर नहीं है, यहाँ पर है क्लास मार्क। CM मतलब क्या है? क्लास मार्क, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं XI से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? XI से। क्लास मार्क का फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया था, UCL प्लस LCL डिवाइडेड बाई 2। UCL और LCL देखो क्या है, अगर मैं इस इंटरवल की बात करती हूँ तो इसमें अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट कितनी है? 0 है। अगर इस सेकंड वाले क्लास इंटरवल की बात करती हूँ तो अपर लिमिट 4 है, अपर मतलब बड़ी और लोअर मतलब छोटी। यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, मतलब इन दोनों को ऐड करो, दोनों डिजिट्स को ऐड करो, अपर और लोअर को डिवाइड कर दो 2 से, तो 0 + 2 कितना हो जाएगा? 2, और 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा भाई? 1। इतनी बात सभी को समझ आई नहीं आई? आ गई होगी। ठीक, अब देखिए 2 + 4 डिवाइडेड कितना हो जाएगा? 6, और डिवाइडेड बाई 2 3। अब देखो मैं एक और तरीका तो मैं समझा सकती हूँ, 0 और 2 के बीच में मिड नंबर क्या आ रहा है? 1। 2 और 4 के बीच में 3, ऐसे ही 4 और 6 के बीच में 5, फिर क्या आएगा? 6 और 8 के बीच में 7, फिर क्या आएगा? 9, फिर क्या आने वाला है? 11, फिर इन दोनों के बीच में क्या आने वाला है? 13। इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं। अब मैं पहले क्वेश्चन को करूंगी यूजिंग, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, यूजिंग डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे हम? डायरेक्ट मेथड का यूज करने वाले हैं। डायरेक्ट मेथड होता है x बार मतलब कि मीन। x बार मतलब क्या होता है? मीन। कैसे निकालेंगे? समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। किस किस की नीड है? समेशन fi xi निकालो और डिवाइड कर दो उसे समेशन fi से, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए नंबर ऑफ हाउसेस, तो ये हो गया समेशन fi। क्या हो गया ये? समेशन fi। तो इन सभी का सम कितने आने वाला है? 1 2 1 5 6 2 3, तो ये 20 आ गया। कितना आ गया भाई? 20। fi xi, ये वाला जो दूसरा ब्लॉक बनेगा, कॉलम बनेगा fi xi का, fi है xi है, तो 1 × 1 1, 2 × 3 6, 1 × 5 5, 5 × 7 35, 9 6 54, 22, 3 × 13 39। ठीक है,
समेशन एफ आई एक्स आई, क्या निकालोगे आप, समेशन एफ आई एक्स आई, मतलब इन सभी का सम, क्या निकालेंगे, सभी का सम। तो इन सभी का अगर आप सम करके देखोगे तो वो आने वाला है 162। कितना आने वाला है, इतना छोटा सा, ये तो आपको आता होगा ऐड करना, तो ठीक है, सबका सम करके देखा 162 आ गया। अब मैं क्या करने वाली हूँ, समेशन एफ आई एक्स आई की जगह 162 रखूंगी और समेशन एफ आई की जगह, समेशन एफ आई मतलब इन सभी का एडिशन 20 है तो इसकी जगह 20 रखूंगी। ये 10 टाइम कट गया 2 से, ये 8 1 टाइम, तो फाइनल आंसर आ गया 8.1 प्लांट्स। प्लांट्स की तो बात कर रहा था पर हाउस, तो 8.1 प्लांट्स हैं, मतलब मीन एवरेज प्लांट हमने निकाल लिए, कितने हो गए 8.1। ये बात सभी को समझ में आ गई। ये तो मैंने अभी इस क्वेश्चन को किया है डायरेक्ट मेथड से, अभी मैं किससे करने वाली हूँ, अज्यूम्ड मीन मेथड से। तो अज्यूम्ड मीन मेथड देखिए क्या कहता है, मैं फॉर्मूला अगर उसका लिखती हूँ आपके सामने, यूजिंग, इधर कर देती हूँ, यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए क्या कहता है, एक्स बार, वही मीन निकालेंगे, ए प्लस, यहाँ अज्यूम्ड मीन होता है ए, और ये क्या होता है, समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो देखो फिलहाल सिर्फ हमें इस फॉर्मूले में क्या पता है, यहाँ टेबल से सिर्फ समेशन एफ आई तो पता है, ये रहा 20, ना तो ए पता ना एफ आई डी आई पता। तो एफ आई डी आई के लिए पहले डी आई तो निकाल लो, तभी तो उनका आपस में मल्टीप्लाई करके सब निकालोगे। चलो तो डी आई निकालते हैं। मैंने डी आई निकालने का कल मैं इसी टेबल में आगे बढ़ाती जाऊंगी, है ना। होता क्या है कि डायरेक्ट मेथड के लिए टेबल इतनी बनानी पड़ती है, अज्यूम के लिए थोड़ी और टेबल बढ़ानी पड़ती है, स्टेप डेविएशन के लिए एक और स्टेप बढ़ाना पड़ता है, एक एक स्टेप बढ़ता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डी आई निकालेंगे, क्या निकालने वाले हैं, डी आई। डी आई कैसे निकालते थे, कल मैंने बताया था एक्स आई माइनस ए, ऐसे निकालते थे डी आई। आ गई बात समझ में, चलो तो डी आई निकालो, डी आई एक्स आई माइनस ए। अब बात आती है कि ए किसे मानोगे, तो अज्यूम्ड मीन मानते हैं जो आपका सी एम वाला क्लास, मतलब जो भी सी एम वाला तुम्हारा कॉलम है उसमें ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो आपने मिडिल वाले को क्या मान लिया, अज्यूम्ड मीन मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑड नंबर है तो मिडिल को मान लोगे, अगर इवन नंबर है तो दिक्कत आती है, इवन में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मान लो एक और कुछ नंबर होता है यहाँ 14 कुछ, मतलब ऐसे ही होता, जैसे मान लो 15 ही होता, तो कितने हो गए ये, 1 2 3 इधर छोड़ दो और 1 2 3 इधर छोड़ दो, तो ये दोनों हो जाते हैं मिड नंबर, ठीक है। तो उसमें से भी हम पहले वाले को कंसीडर करते हैं, किस, अगर दो आते हैं इवन केस में, जब हमारे नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, इवन हो, तो उन दो में से पहले वाले को अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं हमेशा। किसको मान लेते हैं, पहले वाले को। ऑड में तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, मिड पॉइंट आपको मिल ही जाता है, मतलब मिडिल टर्म, 3 इधर छोड़ दी 3 इधर छोड़ दी, 9 होती तो 4 4 छोड़ दो, ठीक है, 5 है तो 2 2 छोड़ दो दोनों तरफ, तीसरा वाला। लेकिन इवन है तो दोनों 2 आ रहे हैं, तो 2 में से पहला वाला अज्यूम्ड मीन। इतनी बात सबको समझ में आ गई, कैसे निकाला ये मैंने, मिडिल टर्म। अब देखो डी आई कैसे निकालेंगे, इस एक्स आई में से ए को माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 7 माइनस 6, 3 माइनस 7 माइनस का 4, 5 माइनस 7 माइनस का 2, 7 माइनस 7 0, सबको समझ में आ रहा होगा। अब 9 माइनस 7, इस नंबर में से 7 को माइनस कर रही हूँ, हर नंबर में से, इस लाइन के हर नंबर में से 7 को माइनस कर रही हूँ। 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 7 4 और 13 माइनस 7 6। सभी को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए क्या निकालेंगे, समेशन एफ आई डी आई, ठीक है, इसी की तो जरूरत है। ए भी निकल आया मेरा, ये रहा ए, एफ समेशन एफ आई, ये रहा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, एफ आई डी आई और निकालना है, फिर उसका सम कर देंगे। समेशन का साइन इधर नहीं लगाएंगे, नीचे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तो एफ आई डी आई निकालेंगे। एफ आई डी आई कैसे निकलेगा, दिस मतलब डी आई इंटू एफ आई कॉलम ये है और डी आई कॉलम ये है, तो 1 इंटू माइनस 6 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, 1 इंटू माइनस 2 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 2 12, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 6 18, और मैं निकालूं समेशन एफ आई डी आई, तो ये कितना आने वाला है, तो ये 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई,
22। सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करते हैं, इन सभी वैल्यूज को इसमें पुट कर दो। तो ए कितना है आपका, अज्यूम्ड मीन 7 है, कितना है 7, पुट कर दो, प्लस समेशन एफ आई डी आई 22, समेशन एफ आई कितना है 20। सब वैल्यू मैंने पुट कर दी है। भाई इसको एडिशन करना तो आपको आता है ना, सारे नेगेटिव नंबरों को भी प्लस कर लो, माइनस के साइन के साथ ऐड हो जाएंगे, इन सभी नंबरों को ऐड कर लो और इन नंबरों में से इसको क्या कर दो माइनस, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 22। आगे बात समझ में? तो ऐसे, और जीरो तो कोई नंबर ही नहीं है एक तरीके से, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये आपका आ जाएगा यहाँ, सभी देखो इधर ही कर देती हूँ मैं, इसको दिख नहीं रहा होगा 7, इसको इससे काटेंगे तो ये 1.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.1। तो यहाँ पर 7 + 1.1, तो फाइनल आंसर आ गया 8.1। नंबर ऑफ प्लांट्स, ये भी आपके क्या हैं, प्लांट्स हैं। तो देखा आपने क्या, अज्यूम्ड मीन मेथड से भी 8.1 आया और आपका डायरेक्ट मेथड से भी 8.1 आ रहा था। अब एक और मेथड रह गया है हमारा, स्टेप डेविएशन मेथड, उससे देख लेते हैं क्या उससे भी आंसर 8.1 ही आएगा। तो इसका मतलब हाँ, हमारा जो मतलब किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से कर सकते हैं, अगर उस पर लिख नहीं रहा तो। अगर लिख रहा है तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा जो उसने लिख के दिया है। अज्यूम दिया है तो अज्यूम से करिए, स्टेप दिया है तो स्टेप से करिए, और डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट से करिए, ठीक है। अब लास्ट वाला मेथड रह जाता है आपका थर्ड मेथड। एक ही क्वेश्चन को मैंने 3 मेथडों से करके बताया है, यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। आप समझ रहे होंगे कि किस मेथड के लिए। अब मान लो अज्यूम्ड है, अज्यूम के लिए टेबल सिर्फ इतनी यहाँ तक बनानी है, अब फिर और बढ़ेगी, किसके लिए, स्टेप डेविएशन के लिए। डायरेक्ट के लिए टेबल सिर्फ यहाँ तक बनानी थी, तो टेबल बढ़ती जा रही है, क्या होता जा रहा है, टेबल बढ़ती जा रही है। तो यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड करिए। यूज स्टेप डेविएशन का सबसे पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, मीन एक्स बार क्या होता है, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई, ठीक है। वहाँ एफ आई एक्स आई, फिर एफ आई डी आई, फिर एफ आई यू आई। तो ये याद रखेंगे ट्रिक, ठीक है। एफ आई इंटू में एच। तो देखो यहाँ क्या क्या नीड हो गई, ए तो पता है, ये रहा, समेशन एफ आई भी पता है, ठीक है। समेशन एफ आई ये रहा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 20, लेकिन ना एफ आई यू आई पता, ना ही मुझे एच पता। एच क्या होता है, क्लास साइज। तो यहाँ क्लास साइज तो मैं लिख भी सकती हूँ, तो यहाँ अगर लिखना चाहो क्लास साइज कितना है, क्लास साइज मैंने कल बताया था एच। कितना कितना डिफरेंस है क्लास इंटरवल में, 0 और 2 में 2 का, 2 और 4 में भी 2 का, 4 और 6 में भी 2 का, 6 और 8 में, पूरे में मतलब 2 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब 8 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा 2। तो ऐसे कोई भी ले लो इंटरवल, तो इसका क्लास साइज आ गया 2, है ना। तो एच की वैल्यू पता चल गई, तो सिर्फ हमारा एफ आई यू आई रह गया है। अब क्या रह गया है, एफ आई यू आई। तो इसके लिए तो आपको यू आई निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, यू आई। तो यू आई निकालिए सबसे पहले। तो यू आई कैसे निकालते थे, मैंने कल बताया था, डी आई अपॉन एच, ऐसे निकालते थे। डी आई को एच से डिवाइड कर देते थे। तो डी आई कहाँ है, डी आई ये रहा, डी आई वाला टेबल ये वाला है, ठीक है, ये वाला कॉलम है। डी आई को एच से मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 3, क्योंकि माइनस का 6 है। माइनस के 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 2, और माइनस के 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 1, और ये 0 को 2 से 0 ही, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा 1, और ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 3। ध्यान रखना है इस वाले को करना है, इस वाले कॉलम को, कहीं इनको कर दो एफ आई डी आई को, ठीक है। डी आई डिवाइडेड बाई एच है, ना कि एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई एच, है ना। इसकी तो हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हम अगर डायरेक्ट स्टेप डेविएशन मेथड कर रहे हैं। अब निकालेंगे क्या, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो एफ आई यू आई निकालना है। क्या निकालना है, एफ आई यू आई। तो एफ आई वाला कॉलम तो ये रहा, सेकेंड कॉलम। तो 1 इंटू -3 माइनस का 3, 2 इंटू -2 माइनस का 4, 1 इंटू -1 माइनस का 1, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9। अब आप क्या निकालेंगे, समेशन एफ आई यू आई, ठीक है। इन सभी का सम करके देखिए, तो यानी आ गया आपका 11। कितना आ गया भाई, 11। सभी को समझ में आ गया होगा। अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो बस। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं इसको रफ कर देती हूँ, इधर कर लेते हैं, ठीक है।
बस अब कुछ नहीं है, वैल्यूज पुट करनी है आपको। अब देखो एक्स बार निकालना है आपको, ठीक है। तो एक्स बार निकालने के लिए लाइन कर लेते हैं, इसी का पार्ट है। ए कितना है आपका, अज्यूम्ड मीन है आपका 7, तो 7 प्लस समेशन एफ आई यू आई कितना है 11, समेशन एफ आई कितना है 20, एच कितना है क्लास साइज 2। सारी वैल्यू पुट कर दी, हमारी टेबल से हमको सब मिल गया। 2 इंटू 10 टाइम, तो ये 7, 11 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.1, तो फाइनल आंसर आपका आ गया 8.1 प्लांट्स। देखो हमने क्या देखा, हमारा जो है तीनों मेथडों से एक ही क्वेश्चन का आंसर सेम आया। तो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन में आपको तीनों मेथड लगाने सिखा दिए। स्टेप डेविएशन कैसे लगाते हैं, कैसे करते हैं, कैसे टेबल बढ़ती जाती है आगे, अज्यूम्ड मीन कैसे लगाते हैं, और आपका डायरेक्ट मेथड तो आपको खूब सो आता ही होगा, ठीक है, और डायरेक्ट मेथड भी बता दिया। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन और कर लेते हैं, मीन का ही, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। चलो तो उस क्वेश्चन को करते हैं अब। नंबर 3 क्या कहता है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है 3-4 नंबर के लिए, ठीक है। अब इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी का नाम एफ, ए, एक्स, वाई कुछ भी वेरिएबल दे सकता है वो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी का ही है, 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने ले लिया है। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, मतलब मीन पॉकेट का जो अलाउंस, मतलब जो मीन है वो अलाउंसेस का वो 18 रुपीज़ है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, जो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ है ना, ये आपको निकालना है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीन दे रखा है, तो अब मैं डायरेक्ट मेथड से ही करूंगी इसको। कैसे करूंगी, डायरेक्ट से। आपको क्लास इंटरवल दे रखे हैं और एफ आई दे रखे हैं, ठीक है। हम इसके बीच में एक लाइन कर लेंगे, ठीक है। मैं ऐसी लाइन करती हूँ तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, आप प्रॉपर स्केल वगैरह से करोगे तो अच्छे से टेबल बनती है। क्लास मार्क एक्स आई, तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, 11 + 13 24, 24 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना आएगा 12। ये आपको निकालना आ गया होगा सी एम। 13 + 15 28, 28 डिवाइडेड बाई 2 14, ठीक है। डायरेक्ट आप समझ रहे हैं, इसका मिड नंबर लिख रहे हैं। 15 और 17 का मिड नंबर होगा 16, सिमिलरली इन दोनों का होगा 18, फिर ऐसे ही आगे होगा 20, फिर ऐसे ही आगे आने वाला है 22, फिर आगे आने वाला है 24, ठीक। अब आपको क्या निकालना पड़ता था, समेशन एफ आई एक्स आई, ठीक है। अब मैं कौन सा मेथड यूज़ करने वाली हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड एक्स बार मीन क्या होता था, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। क्या क्या जरूरत है, एफ आई एक्स आई निकालो पहले, तो इसका सम निकालना पड़ेगा, इनका भी सम निकालना पड़ेगा, और एक्स बार मीन तुमको गिवन है 18, ठीक है। अब देखो इनका सबका सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 13, ये हो गया आपका समेशन एफ आई 44 + एफ, ठीक है। आप एक बार अच्छे से ऐड करके देख लीजिएगा, यही आ रहा है, ठीक। एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करो एफ आई और एक्स आई का, 12 × 7 = 84, 14 × 6 = 84, 16 × 9 = 144, ये 234, एफ इंटू 20 20f, 22 × 5 कितना हो जाएगा 110, 24 और 4 96, ठीक है। ये आ गया। तो अब इसका भी क्या निकालना पड़ेगा आपको, समेशन एफ आई एक्स आई निकालो। इन सभी का अगर आप सम करके देखोगे, खुद से करके देखना, वो आएगा 752 + 20f, ठीक है। ये आने वाला है, कितना आने वाला है 752 + 20f, 750। इसको छोड़ देंगे, इस वाले को। जो बच्चे पता कितनी बेवकूफपंती करते हैं, वो सबको ऐड कर लेंगे, 20 को इसी में ऐड कर देते हैं, 20 को भी, मतलब 20 को नंबर समझते हैं, वो इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। तो वो f के साथ रहेगा, तो बाकी नंबरों को ऐड करेंगे प्लस 20f को ऐसे लिखेंगे। जिनकी मैथ्स कमजोर होती है वो ये काम करते हैं, 20 को इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। मैंने पढ़ाती हूँ बच्चों को तो पता चलता है। एफ आई एक्स आई कितना रखा है आपको, समेशन एफ आई एक्स आई, तो आप इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को डायरेक्ट पुट कर सकते हो। अब इधर देखो, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। आप इधर सॉल्यूशन एक्स बार आपको कितना दे रखा है फॉर्मूले, क्वेश्चन में गिवन है 18, ठीक है। समेशन एफ आई एक्स आई कितना निकाला अभी आपने, 752 + 20f, ठीक, छोटी सी बात। अब उसके बाद आपने
समेशन एफ आई कितना निकाला है, ये रहा 44 प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 44 प्लस एफ इक्वल 752 प्लस 20 एफ। इन दोनों का मल्टीप्लाई 792 प्लस 18 एफ 752 प्लस 20 एफ। तो आप एफ एफ को एक तरफ ले जाओ, 792 माइनस 752, ये 20 एफ माइनस का 18 एफ, दोनों को माइनस करेंगे तो 40 और यहाँ से 2f बचेगा। कितना बचेगा, 2f। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी कितनी आ गई, 20 आ गई। कितनी आ गई भाई, 20। सभी को समझ में आ गई होगी, आ गई ना। तो ये क्वेश्चन था। तो मैंने इसकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी किस मेथड से निकाली है, डायरेक्ट मेथड से निकाली है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं मोड का। देखिए एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको करा रही हूँ। इसमें मोड निकालना है। मीन के मैं तीनों मेथड्स करा चुकी हूँ आपको, और एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन बनता था इंपॉर्टेंट, वो भी मैंने आपको करा दिया है। जितना मैं करा रही हूँ स्टैटिस्टिक्स में, इतना करके जाओगे 100% क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही डिट्टो ये क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, डिजिट चेंज हो जाएंगे भैया, 6 की जगह 8 हो सकता है, 11 की जगह 13 हो सकता है। करने का तरीका तो वही होगा, मोड का फॉर्मूला तो एक ही है। हमारी एनसीईआरटी 10th में आगे बात समझ में, एक ही मेथड है, मीन के 3 मेथड है, वही आने, और तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बस ये है कि डिजिट चेंज कर सकता है, इंटरवल चेंज करके दे सकता है, यहाँ 5 15 ऐसे करके दे रहा है, 10 20 ऐसे करके दे सकता है। तो तरीका तो वही रहने वाला है ना करने का। बस मैं ये कह रही हूँ आपसे, तो जो भी आपको मैं जितना सिखा रही हूँ बस इतना ही आने वाला है, इससे बाहर आप कुछ मत करना। जितना ये बता रही हूँ सिर्फ इतना कर लेना। स्टैटिक्स में आपके 100% स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी शायद 11 या 12, 10 से 12 के बीच में वेरी करता है, कभी 2-4 नंबर इधर उधर हो जाता है, एक आध नंबर। ठीक है, तो उतने नंबर आपके पक्के हैं ये दोनों चैप्टर करते हो तो। स्टैटिक्स के बाद मैं आपको वही कराने वाली हूँ, प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो देख समझिए मोड किस तरीके से निकालते हैं। तो इतना तो क्वेश्चन में गिवन है, एज दे रखी है इन ईयर्स में, क्लास इंटरवल की फॉर्म में, ये 35 है। ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट्स आपको इस तरीके से दे रखे हैं। अब आपको मोड निकालना है। तो देखो मोड का फॉर्मूला अगर मैं आपके सामने लिखूं, मतलब सॉल्यूशन एक तरीके से हम करते हैं, यहाँ से यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, साइड में अगर हियर मोड कैसे लिखेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इनटू में H। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताया था क्या क्या होता है, F0 क्या होता है, F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, फॉर्मूला मैंने लिखा था। लेकिन मैंने तुमसे कहा था क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एस तो तुमको पता ही होगा, क्लास साइज होता है। ठीक है, अगर यहाँ देखूँ तो यहाँ पर क्लास साइज तो मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, इतनी छोटी सी चीज़ तो समझ में आ रही है। क्लास साइज, क्लास इंटरवल का साइज कितना है, 15 और 5 के बीच में कितनी गैपिंग है, 10 की गैपिंग है। ठीक है, तो 15 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आने वाला है, 10 आने वाला है। क्लास साइज मुझे पता चल गया 10 है। लेकिन F1 F0 F2 L ये अभी तक नहीं पता है, 4 चीज़ें। अब देखो ये निकालोगे तो आप ये देखो कि ये जो फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है, इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो आप लिखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज, कितना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, 23 इज 23। देन मॉडल क्लास बी, देखो जितनी भी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है उसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, एक तरीके से ये चेक करना है भाई। 6 11 21 23 14 5 लिख रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर 23 ही तो है, वो 23 है। तो इस 23 को आप डायरेक्ट F1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, F1। और इसके सामने वाला ये जो क्लास इंटरवल होता है इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास कितना आ जाएगा आपका, कितना आ गया, 35 to 45। ठीक है, तो इसका मतलब मॉडल क्लास पता चल गया। और मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट है 45, ये लोअर लिमिट है। तो लोअर लिमिट L की वैल्यू कितनी पता चल गई, 35। और आपको F1 भी पता चल गया कितना, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 23। इतनी चीजें पता चल गई। फिर मैंने लिखा था कि F0 जो होता है मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग वाली फ्रीक्वेंसी होती है, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे प्रीसीडिंग, और F2 उसके बाद वाली। अब मैं अपनी जनरल भाषा में, कॉमन भाषा में बताती हूँ एक ट्रिक के साथ। कैसे, F1 के बाद मैथ में हमेशा 2 ही आता है ना, क्या आता है, 2।
1 से पहले जनरली हम नंबर लाइन पे अगर लेते हैं तो 0 लेते हैं, इंटीजर्स लेंगे तो, है ना, इंटीजर्स, डेसिमल की बात नहीं कर रही, वो तो बहुत सारे आ जाएंगे 0 और 1 के बीच में। अगर नंबरों की बात करें 0 1 2 लगातार ही तो आते हैं, तो ये लगातार मान लेते हैं। F1 को मानने के बाद 1 से पहले वाला जस्ट 0 और 1 के बाद वाला जस्ट 2, ये सारे उधर लिख दो और वैल्यूज उसमें फॉर्मूला इंपुट कर दो, आंसर आ गया। समझ में आया नहीं आया? फिर से रिपीट कर देती हूँ चीज़ों को। देखो क्या था, फॉर्मूला लिखा था, H निकालना आपको आ गया। सबसे पहले देखो इनमें ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, फ्रीक्वेंसी जो सबसे बड़ा नंबर है, तो वो मुझे मिला 23, सबसे बड़ा नंबर था। उसको जो सबसे बड़ा है उसको F1 मान लो तुरंत। क्या मान लो उसको तुरंत? F1। अब उससे जो पहले वाला नंबर है उसको F0 मान लो, उसके जस्ट बाद वाले नंबर को F2 मान लो। आगे बात समझ में? ये तीनों निकालने समझ में आ गया, H भी समझ में आ गया। अब बात आती है L कैसे निकालें। L के लिए F1 वाला सामने वाला क्लास इंटरवल देखना है, F1 के सामने वाला, F2 और F0 नहीं। ध्यान रखिएगा, कहीं F0 या F2 देखें आप, सोचे कि ऐसे बताया था, ऐसे नहीं बताया था। F1 जो मॉडल क्लास है उसके सामने वाला, तो इसमें से लोअर लिमिट कौन सी है? 35। सारी वैल्यूज पता चले, पुट कर दो वहाँ पे, तो यहाँ लिख दो चाहो तो। F0 आपका कितना है? 21, और एंड F2 आपका कितना है? 14। पुट करो तो मोड निकलेगा आपको। मोड कितना है? L कितना है? 35 प्लस F1 कितना है? 23 माइनस F0 कितना है? 21, 2 टाइम्स ऑफ 23 माइनस 21 माइनस 14 और इनटू में H मतलब कि 10। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स की। 35, 23 में से 21 गए 2, 46 माइनस 23 इंटू 2 46, 21 और 14 35 भी आएगा ना, हाँ, और ये 10, तो आपका ये आ गया 35 प्लस 2 अपॉन ये कितना आ गया? ये आपका आ गया 11 इंटू 10। तो यहाँ अगर सॉल्व करना चाहो इधर सॉल्व कर लो, नीचे दिख नहीं रहा होगा उधर, ये मॉड निकाल रहे हैं हम। 35 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 11, 35 प्लस 35 और उसको डिवाइड करोगे 20 को किससे? 11 से, तो आपका आंसर आने वाला है 1.818। कितना आने वाला है? 1.818। 20 को 11 से डिवाइड करके देख लीजिएगा आप, ठीक है, तो ये आएगा 36.818। फाइनली आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 36.8 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्स इतना आ रहा है। तो आपका ये कितना आ गया? मोड आ गया। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक। तो मोड निकालना सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत इजी। टेबल वगैरह कुछ भी बढ़ाना नहीं पड़ता है इसमें, बल्कि मीन में तो कितनी सारी टेबल बढ़ानी पड़ती थी। डायरेक्ट मेथड में भी, अज्यूम्ड में भी, स्टेप डेविएशन में तो यूआई तक पहुंचना पड़ता है, तो उसमें टेबल को हमें काफ़ी इंक्रीज करना पड़ता है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो होप सो ये सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको मीन और मोड निकालना मैं समझती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे मीडियन को निकालना, ठीक। थैंक यू।